मस्जिद में तोड़फोड़ की अफवाह से संभल में हिंसा और भी भड़क गई है। लोग बोले, मुंह पर कपड़ा बांधे बच्चों ने फेंके पत्थर, गोली किसने मारी नहीं पता। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद यूपी के संभल में उपद्रव के निशाने अभी बाकी हैं। हर गली के बाहर 6 से 7 पुलिस वाले बैठे हैं। कई घरों पर ताला लटका है। मस्जिद के आसपास की दुकानें बंद हैं। मस्जिद के पास सीढ़ियों और छतों पर पत्थर पड़े हैं। डर का आलम ऐसा है कि लोग जोर जोर से बात नहीं कर सकते। प्रशासन और पुलिस की टीमें 24 नवंबर को सुबह 6 बजे जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। इसके बाद भड़की हिंसा में 5 लोग मारे भी गए। इसमें 4 लोगों को गोली लगी। 20 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 2700 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 25 को अरेस्ट भी किया है। संभल में हिंसा भड़कने के बाद हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पे आ गई है। वाहनों में तोड़-फोड़। हिंसा के अगले ही दिन 25 नवंबर को कवरेज के दौरान पता चला कि हिंसा की शुरुआत मस्जिद के वजूखाने में तोड़फोड़ की अफवाह से हुई। लोगों के मुताबिक पुलिस पर पत्थर फेंक रही भीड़ में शामिल लोग बाहरी लोग थे। इसमें 12 से 18 साल के लड़के थे। सवाल ये आता है कि मस्जिद के बाहर हिंसा कैसे भड़की? हमलावर भीड़ में कौन शामिल था? मरने वाले कौन थे? गोली किसने मारी थी? सांसद जियाउर रहमान बर्क और सांसद सदर के विधायक बेटे सुहेल इकबाल की क्या भूमिका थी? मस्जिद के सर्वे के लिए सुबह 6 बजे का वक्त ही क्यों चुना गया? इन सवालों के जवाब के लिए हमने मस्जिद के सदर जाफर अली, विधायक इकबाल, उनके बेटे सुहेल इकबाल और आसपास के लोगों से बात की। उनसे पता चला है कि पहला सवाल, मस्जिद के बाहर हिंसा कैसे भड़की? पूरा मामला शुरुआत से समझिए। 19 नवंबर को मंगलवार को संभल के शाही मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा। हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दर्ज की। इस पर अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। कोर्ट का आर्डर मिलते ही एडवोकेट कमिश्नर रमेश चंद्र राघव सर्वे करने पहुंचे। उनके साथ डीएम राजेंद्र पेंसिया, एसपी के बिश्नोई और याचिका दायर करने वाले मौजूद थे। सभी शाम 5:30 बजे मस्जिद पहुंचे। सर्वे करीब 2 घंटे चला। इसके बाद टीम चली गई। 24 नवंबर को टीम सुबह 6 बजे दोबारा सर्वे करने पहुंची। एडवोकेट कमिश्नर, डीएम, एसपी के साथ RAF, PAC और उत्तर प्रदेश पुलिस की 8 गाड़ियां थी। लोग सुबह की नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकले। आसपास इतनी पुलिस देखिए कि दूसरी बार सर्वे की बात पता चलने का शक हो गया। धीरे धीरे शाही मस्जिद के बाहर लोग जुटना शुरू हो गए। सुबह 7 बजे याचिकाकर्ता और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कुछ लोगों के साथ मस्जिद के बाहर पहुंचे। ये धार्मिक नारा लगा रहे थे। उस वक्त क्या हुआ था, जो जानने के लिए हम एक ऐसे शख्स से मिले जो मस्जिद के बाहर मौजूद था। कैमरे पर आए बिना उसने बताया कि मैंने सुबह 6:15 पे पुलिस की गाड़ियां मस्जिद की तरफ जाते देखी। मैंने विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को खबर दी। 7 से 7:30 के बजे विष्णु शंकर जैन मंदिर पहुंचे। ये लोग वहां कोतवाली गए थे, फिर नारे लगाते हुए मस्जिद पहुंचे। वे कोतवाली से सीधा मस्जिद नहीं गए, सरथल चौकी, हल्लू सराय और शंकर कॉलेज होते हुए आए। रास्ते में उनके समर्थक जुड़ते गए। उनकी नारेबाजी सुनकर भीड़ जमा हो गई। आगे की कहानी जामा मस्जिद के अंदर सदर जफर अली बताते हैं कि वे कहते हैं कि उस दिन मस्जिद के अंदर बनी वजूखाने के माप को लेकर बहस हुई। एसडीएम वंदना मिश्रा का कहना है कि वजूखाने की माप लेने के लिए इसका पानी निकाला जाए। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई डंडे की मदद से गहराई की जांच करवाना चाहते थे। एसडीएम अपनी बात पर अड़ गई। वजूखाने का पानी खाली किया गया है। इसका पानी नाली में बहता देख बाहर खड़े लोगों ने मस्जिद में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बातों बातों में अफवाह फैल गई और हजारों लोग मस्जिद में जमा हो गए। जफर अली आगे बताते हैं कि मैंने मस्जिद के बाहर खड़े लोगों से अपील की कि वे शांत हो जाएं, घर लौट जाएं। मंदिर के स्पीकर से भी अपील की, लेकिन भीड़ आक्रामक होती गई। मस्जिद में तोड़फोड़ की अफवाह कैसे फैली, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब तक ये पता चला है कि ये बात भीड़ में सर्कुलेट हुई है और बाकी लोगों तक पहुंची है। एसडीएम और एसपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जफर अली के आरोपों का खंडन किया है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि सर्वे के आदेश की कॉपी जफर अली ने साइन की है। जफर अली ने पुलिस को फायरिंग करते हुए देखने का स्टेटमेंट दिया है, जबकि उस दौरान मस्जिद में सर्वे करवा रहे वजूखाने की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी बाकी थी, इसलिए उसे खाली कराया गया। वैसे भी उसका पानी शुक्रवार को बदला गया। मस्जिद के पीछे राविद अली का घर है। उन्होंने
सब कुछ खिड़की से देखा। वे बताते हैं कि नाली में पानी बहने लगा। लोगों ने कहा कि मस्जिद खुदाई हो रही है। लोग मस्जिद के बाहर जमा होने लगे। सीओ संबल अनुज चौधरी ने डंडे मारकर भीड़ पर काबू करने की कोशिश की। ये लोग बोल रहे थे कि भाग जाओ वरना गोली चला दूंगा। हमने सीओ अनुज चौधरी पर लगे आरोपों पर संबल एसपी के बिश्नोई को मैसेज किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब आते ही खबर में अपडेट किया गया। राबिद अली के साथ खड़े नसीम सलीम खान बताते हैं कि लोग गुस्से में थे। एक सर्वे हो चुका था, टीम दूसरी सर्वे करने आई थी। वे लोगों को बिना बताए मुसलमानों को भी अदालत में एप्लीकेशन ले जाने का मौका देना चाहिए। लगता है ये सब राजनीति के लिए हुआ है। पुलिस और महंत इलाके का माहौल बिगाड़ रहे हैं। हमलावर भीड़ में कौन शामिल था? जवाब, मस्जिद के पास एक गली में हमें सलीम मिले। हिंसा के दौरान भीड़ ने उनकी कार में तोड़फोड़ की। सलीम बताते हैं, सुबह पता चला था कि सर्वे वाली टीम आई है। मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हो गई। हमने बाहर के लोग को भी वहां देखा है। हिंसा शुरू हुई तो हम अपने घर के दरवाजे बंद करते हैं, तभी कुछ लोग हमारी छत पर चढ़ते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। वे हमारे इलाके के नहीं थे। भीड़ में छोटी उम्र के बच्चे भी थे। वे पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस की कोई गलती नहीं थी। वे कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे थे। पुलिस ने 2 घंटे बर्दाश्त किया, इसके बाद लाठीचार्ज कर दी। ये गलत हुआ कि पुलिस ने गोली चला दी। कुछ लोगों की मौत भी हुई। सलीम आगे कहते हैं, मैं सुबह भाई से मिलने अस्पताल जा रहा था। उसकी पथरी का इलाज था, तभी हिंसा भड़क गई। इसलिए मैं दूसरी मस्जिद की छत पर खड़ा था, वहां से देख रहा था। फायरिंग की आवाज हो रही थी। जामा मस्जिद के पास खाली मैदान थे। लोग ईंट पत्थर कूड़ा डाल रहे थे। मैंने छत से देखा कि छोटे छोटे बच्चे वहां से पत्थर उठाकर मार रहे थे। उन्होंने कपड़ों से मुंह ढका था। पुलिस उनके नजदीक जाती हुए भाग जाते। एसपी साहब माइक से अनाउंस कर रहे थे, अब किसी के बहकावे में मत आओ, तुम्हारा भविष्य खराब होगा। तीसरा सवाल, मरने वाले कौन थे? हिंसा में 5 लोग दुनिया छोड़कर ऊपर वाले को प्यारे हो गए। 3 मौतें 24 नवंबर और 2/25 को हुई। मरने वाले बिलाल, नईम, कैफ, अयाम और नुमान शामिल हैं। आरोप लग रहा है कि पुलिस की फायरिंग में इन लोगों की जान गई है। वहीं पुलिस का दावा है कि ये भीड़ से हुई फायरिंग का नतीजा है। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर 4 लोगों को देसी तमंचों से चली गई गोली का दावा किया है।